गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्लास 11th। देखो, मैं आपको लेसन 2 का रिवीजन चल रहा था, जिसमें बाल लीला में फर्स्ट पैराग्राफ हम उस दिन पढ़ा दिए थे। अब हम उस दिन ऑनलाइन क्लास चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए क्लास नहीं ले पाई। सो आज मैं आपको दूसरा पैराग्राफ पहला पैराग्राफ और पहला पैराग्राफ मैं पढ़ा चुकी थी। अब मैं आज आपको दूसरा और तीसरा पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। सो देखो, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महरसों पाबा पाबा, और हलधर सो भैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, लय लय नाम कन्हैया। दूर खेलन जन जाहु ललाहो, मारेगी काहू की गया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन की बल जया। अब देखो, आप लोग अपना टेक्स्ट बुक सामने रखेंगे और उसका अर्थ देख लेंगे। इसमें देखो, कठिन शब्द जो है उसके पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे। हलधर मीन्स बलदाऊ जी यानी बलराम। हलधर मीन्स बलदाऊ जी यानी बलराम। कौतूहल मीन्स खेल। कौतूहल मीन्स खेल। और बलिजया मीन्स बलिहारी जाना। बलिजया मीन्स बलिहारी जाना। जन मीन्स गत। बधैया मीन्स मंगल गीत। अब देखो, प्रसंग इसका क्या होगा कि इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण द्वारा अपने परिवारजनों को अलग अलग संबोधन का अत्यधिक मनोहारी चित्रण किया। इस कविता में, इस पद में भक्त प्रवर सूरदास जी श्री कृष्ण के द्वारा अपने परिवारजनों को अलग अलग संबोधन का अत्यधिक मनोहारी चित्रण किया है। पहली लाइन है कि कहन लागे मैया मैया। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी थोड़ा बड़े होकर अपनी माता यशोदा को मैया मैया कहने लगे हैं। श्री कृष्णदास जी अब थोड़ा बाल रूप से थोड़ा सा बड़ा होकर के अपनी माता यशोदा को मैया मैया कह करके पुकारने लगे हैं। और नंद महर्षो बाबा बाबा और हलधर सो है, यानी वे नंद जी को, अपने पिता नंद जी को बाबा बाबा कह करके पुकारते हैं तथा बलदाऊ जी को भैया कह करके संबोधन करने लगे हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा। जसोदा जी जब वो कुछ बड़े हो गए हैं तो अब इधर उधर खेलने के लिए चले जा रहे हैं, तो माँ जसोदा ऊंचे स्थान पर चढ़ करके, क्योंकि अभी वो छोटे हैं तो इसलिए माँ जसोदा ऊंचे स्थान पर चढ़कर कन्हैया कन्हैया जी नाम लेकर के पुकार रही हैं कि दूर खेलन जन जाहु ललारे, मारेगी काहू की गया। कि हे मेरे लाल श्री कृष्ण, तुम दूर खेलने के लिए कहीं न जाओ, नहीं तो किसी की गाय तुम्हें हानि पहुंचा सकती है। यानी फर्स्ट पैराग्राफ में था श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन। अब जो है श्री कृष्ण थोड़ा बाल रूप से अब बड़े हो गए हैं, अब वह इधर उधर कहीं खेलने के लिए जा रहे हैं। अब वे अपने परिवारजनों को कुछ शब्द कह करके, संबोधन कह करके पुकारते हैं। तो सर्वप्रथम वे अपनी माता को, माँ जसोदा को मैया मैया कह करके संबोधन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और अपने पिता नंद को बाबा बाबा कह करके पुकारने लगे हैं, और अपने भाई बलदाऊ को भैया भैया कह करके पुकार रहे हैं। और ऐसे करते करते वह खेलने को भी इधर उधर चले जा रहे हैं। तो माँ जसोदा, क्योंकि अब पैरों के बल चल रहे हैं,
तो माँ जसोदा ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ करके, कि जिससे कि वह दिखाई दे, तो माँ जसोदा ऊंचे ऊंचे स्थानों पर दौड़ दौड़ करके इधर उधर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ करके उन्हें कन्हैया कन्हैया कह करके पुकारती हैं और क्या कहती हैं कि हे मेरे लाल श्री कृष्ण, तुम दूर खेलने के लिए मत जाओ, क्योंकि किसी की गाय तुझे मार सकती है, तुझे हानि पहुंचा सकती है। और क्या है कि गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया। गोपी और ग्वाल जो है, कौतूहल मीन्स खेल करते हैं। श्री कृष्ण की खुशी में प्रत्येक घर में बधाई बज रहा है, यानी खुशी के गीत एवं वाद्य बज रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस की चरणन की बल जय है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे चरणों के दर्शन करके उन पर बार बार बलिहारी हो जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे चरणों के दर्शन करके उन पर बार बार बलिहारी हो जाने का मन करता है। यानी सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण सूरदास जी को इसीलिए श्री कृष्ण की जो भक्ति भी अनन्य थी, और उन्होंने जो बाल रूप का जो बेजोड़ वर्णन किया है, इसीलिए उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो वह श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन है कि एक माँ के सदृश हृदय जैसे माँ का अपने संतान के प्रति होता है, वैसे सूरदास का हृदय श्री कृष्ण के भक्ति के प्रति हो गया है। और वह कहते हैं कि हे प्रभु, बार बार मेरा मन आपके चरणों पर स्वयं को समर्पित कर देने को होता है। हे प्रभु, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे अपना लो। इसमें देखो, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या बातें कही गई हैं जो विशेष है। विशेष मतलब होता है क्या कि इस पद में मुख्य निचोड़ इसका क्या है, यानी मुख्य मुख्य तथ्य इसमें कौन से हैं। तो सूर ने श्री कृष्ण के वात्सल्य वर्णन में क्रमिक रूप से निरूपण किया है। सूरदास जी अपने इस पद में बाल लीला में श्री कृष्ण के बाल रूप का क्रमिक वर्णन किया है। जैसे पहले पद में आप देखते हैं कि वह एक बाल रूप का घुटने के बल चल रहा है, खींच रहा है, जम्हाई ले रहा है, इसका वर्णन उन्होंने कितना अच्छा से किया। और फिर अब उससे जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जब वह पैरों के बल से चलने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं, उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो इसमें पहला मुख्य क्या है कि सूर ने श्री कृष्ण के वात्सल्य वर्णन में क्रमिक रूप का निरूपण किया है। दूसरा क्या है कि इसमें मुख्य क्या है कि श्री कृष्ण बोलने में प्रथम शब्द कौन सा शब्द बोले थे, तो प्रथम शब्द माँ यानी माया शब्द कह करके पुकारे थे। इसमें मुख्य क्या है कि श्री कृष्ण सर्वप्रथम शब्द कौन सा उच्चारण किए थे, तो माँ यानी माँ जसोदा का मैया शब्द कह करके बोले थे। और तीसरा इसमें मुख्य क्या होगा कि संपूर्ण पद सजीव रूप में प्रस्तुत हुआ है। बिल्कुल इसको पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सामने यह सजीव रूप में है। जैसे सामने सूरदास जी ने बिल्कुल सामने देख करके लिखा है, यह काल्पनिक रूप में नहीं किया है। तो यह बिल्कुल यह पद सजीव रूप में प्रस्तुत हुआ है। चौथा इसमें क्या विशेषता है कि जसोदा के माध्यम से वात्सल्य प्रेम की प्रगाढ़ता प्रदान की गई है। जसोदा के माध्यम से इसमें जो है वात्सल्य प्रेम की प्रगाढ़ता प्रस्तुत की गई है कि एक वात्सल्य यानी माँ के हृदय में अपने बच्चे के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम होता है, यह एक जसोदा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पांचवा क्या है कि दूर खिलनजन जाहु ललारे मारेगी काहू की गया। इस पंक्ति में माँ जसोदा के भाव वात्सल्य का मोहित एवं सत्य रूप प्रकट हुआ है कि दूर खिलनजन जाहु ललारे मारेगी काहू की गया। इस पंक्ति में जसोदा के
भाव वात्सल्य का मोहित एवं सत्य रूप प्रकट हुआ है। आए समझ में कि मुख्य क्या है? तो दूर खिलंजन जाहु ललादे मारेगी काहू की गया। इस पंक्ति में माँ जसोदा के भाव वात्सल्य और सत्य रूप प्रकट हुआ है। छठवें नंबर पर क्या है कि गया, मया, बधया आदि में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास एवं अन्य संपूर्ण पद रूपक अलंकार से परिपूरित है। गया, मया, बधया में अनुप्रास अलंकार एवं अन्य संपूर्ण पद में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और संपूर्ण पद किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। यही इसका मुख्य निचोड़ है। इसका मुख्य निचोड़ क्या है कि इसमें सूरदास जी ने वात्सल्य वर्णन में क्रमिक रूप, श्री कृष्ण के वात्सल्य वर्णन का क्रमिक रूप का वर्णन किया है। दूसरा क्या है कि श्री कृष्ण बोलने में पहली बार माँ यानी मया शब्द का उच्चारण किए हैं। तीसरा है कि संपूर्ण पद ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे सजीव रूप दिया गया है, जैसे कि सूरदास जी ने सामने देख करके इस पद का वर्णन किया हो, उनके सामने श्री कृष्ण है, उस तरीके से। तो संपूर्ण पद में सजीव रूप प्रस्तुत किया गया है। और चौथा है कि जसोदा के माध्यम से वात्सल्य प्रेम की प्रगाढ़ता को दर्शाया गया है। और दूर खिलंजन जाहु ललारे मारेगी काहू की गया, इसमें माँ जसोदा के भाव तथा सत्य रूप प्रकट किए गए हैं। गया, मया, बधया आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है एवं अन्य पद में, अन्य जो संपूर्ण पद है उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और लास्ट विशेषता क्या है कि संपूर्ण पद ब्रज भाषा में जो है प्रतिष्ठित किया गया है। आए समझ में? अब है थर्ड पैराग्राफ। मया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लिन्ही तू जसुमति कब जायो। मोसो कहत मोल को लिन्ही तू जसुमति कब जायो, कहाँ करो एहि रिसके मारे खेलन हौ नहीं जात। कहाँ कहो एहि रिसके मारे खेलन हौ नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दय दय हंसत ग्वाल सब सिखाए देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी जसमत दाऊ कबहु न रीझै। तू मोही को मारन सीखी दाऊ कबहु न रीझै, मोहन मुखरिस किए बातें जसमत सुनि सुनि रीझै। सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ हौ माता तू पूत। देखो छोटे बच्चों की ये विशेषता होती है, यदि दो भाई हैं छोटे छोटे हैं तो माँ के पास आपस में लड़ते हैं तो उलाहना लेकर के आते हैं तो कहते हैं कि उनको नहीं बोलती है, हम ही को डांटती है, हम ही को मारती है, उनको ज़्यादा प्यार करती है, हमको प्यार नहीं करती है। अनेकों प्रकार के ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं इस तरीके का कंप्लेन लेकर के माँ के पास पहुँचते हैं। वैसे ही सूरदास जी ने ये बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। पहले हम कठिन शब्दों के बारे में बताएंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या बताएंगे। खिझायो, खिझायो मीन्स चिढ़ाना, चिढ़ायो यानी चिढ़ाया जाता है। जायो, जायो मीन्स पैदा किया, जायो मीन्स पैदा किया। बलवीर मीन्स बलराम। खिझै मीन्स क्रोधित होना, खिझै मीन्स क्रोधित होना। रिझै मीन्स मोहित होना। देखो ये दोनों शब्द एक जैसे लग रहा है। खिझै मीन्स क्रोधित होना और रिझै मीन्स मोहित होना। चबाई मीन्स एक ये देखो ब्रज का शब्द है चबाई, चबाई मीन्स दुष्ट शरारती। और जनमत जन्म से। धूत मीन्स धूर्त। सौ मीन्स सौगंध। पूत मीन्स बेटा।
अब देखो पद की लाइन। इस पद में भक्त प्रवर सूरदास जी ने यह दर्शाया है कि हर बालक की पहुंच जो होती है अपनी माँ तक होती है। कहाँ तक होती है? माँ तक होती है, छोटे बच्चों की। इसीलिए श्री कृष्ण बलराम भैया की शिकायत लेकर माँ जसोदा के पास पहुँचते हैं और उनसे बलराम भैया की शिकायत करते हैं। इस शिकायत का सूरदास जी ने अद्भुत चित्रण किया है, बहुत ही सुंदर उन्होंने अपने पद में किया है कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। ब्रज भाषा में कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम बाल बाल के साथ खेल रहे थे, उसमें बलराम उन्हें चिढ़ा देते हैं। इससे खींच करके रुष्ट होकर के श्री कृष्ण बलराम की शिकायत लेकर के माँ जसोदा के पास आते हैं और कहते हैं कि हे माँ, मुझे बलराम भैया बहुत ही चिढ़ाते हैं। मूसो कहत क्या? तो माँ जसोदा पूछती है कि क्या चिढ़ाते हैं? तो कहते हैं कि मूसो कहत मोल को लिन्हिन तू जसुमति कब जायो। हमसे कहते हैं कि तुम तो खरीद करके लाए गए हो, तुम माँ जसोदा के पुत्र नहीं हो। माँ जसोदा ने तुम्हें कब पैदा किया? यानी माँ जसोदा के तुम पुत्र नहीं हो, तुम तो खरीद करके बाजार से मोल लिए गए हो, यानी खरीद करके लाए गए हो। माँ जसोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, माँ जसोदा का पुत्र तो मैं हूँ। यानी बलराम अपने को केवल कहते हैं, हमें कहते हैं कि तुम तो खरीद करके लाए गए हो, माँ जसोदा तुम्हें पैदा नहीं की है। कहाँ करो यही रिश्के मारे खेलन हो नहीं जात। मैं कितना कहूँ माँ कि मुझे कितना गुस्सा आया, इसलिए मैं खेलने उनके साथ नहीं जाऊँगा। मैं अब उनके पास खेलने ही नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया है कि मुझे बार बार यही कहते हैं। और इतना ही नहीं, आगे भी क्या शिकायत कर रहा है कि आगे भी शिकायत कर रहा है। बहुत अच्छा है, देखो सूरदास जी ने कितनी सरल भाषा में लिखी है जो आम बच्चे करते हैं। पुन पुन कहत कौन है माता को है तेरो तात। और इतना ही नहीं, बार बार ये कहते हैं कि कौन है माता को है तेरो तात, तुम तो खरीद करके बाजार से लाए गए हो, इसलिए तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है? माँ जसोदा और नंद तुम्हारे माता पिता नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? नंद और पूछते हैं ये, क्यों और नंद और जसोदा हमारी माता पिता नहीं है? तो आके जसोदा से कह रहे हैं कि नंद भैया वो दाऊ भैया कह रहे हैं इसलिए नहीं है नंद और जसोदा तुम्हारे माता पिता कि गोरे नंद जसोदा गोरी तूकत स्या शरीर। माँ जसोदा गोरी है, नंद बाबा मेरे गोरे हैं, और तुम तो सांवले हो। यदि तुम नंद जसोदा के पुत्र होते तो तुम गोरे होते जैसे मैं हूँ, ये बात कहते हैं। तुम तो सांवले शरीर के हो, इसलिए तुम नंद और जसोदा के पुत्र नहीं हो। और चुटकी दय दय हंसत ग्वाल सब सिखा देत बलबीर। और माँ मेरे दाऊ भैया पर मैं आज इतना क्रोधित हूँ कि मैं खेलने उनके साथ नहीं जाऊँगा, क्योंकि वे अपने भी चिढ़ाते हैं और साथ में जो हमारे दोस्त हैं उनको भी सिखा देते हैं। और जब ये ऐसा कहते हैं कि ये बाज़ार से खरीद करके लाए गए हैं, इनके कौन माता पिता हैं, ये नंद और जसोदा इनके माता पिता नहीं हैं, क्योंकि वो तो दोनों गोरे गोरे हैं, ये सांवले शरीर के हैं। तो जब वो ऐसा कहते हैं तो जो मेरे दोस्त हैं वो ताली बजा बजा करके, चुटकी बजा करके, ताली बजा बजा करके हंसी उड़ाते हैं मेरा, खूब ताली बजा बजा करके हंसते हैं, यानी मेरा मजाक उड़ाते हैं। और तू मोही को मारन सीखी दाऊ कबहू न रीझे। यहाँ रीझे का क्या है? खींचे। दाऊ कबहू, रीझे मीन्स तो मोहित होना है और खींचे मीन्स क्रोधित होना। तू मोही को मारन सीखी दाऊ कबहू न खींचे।
और क्या कहते हैं, और माँ तू भी कम नहीं है, तू भी बलदाऊ को ही अधिक प्यार करती है, उन्हें कभी नहीं डांटती, उन्हें कभी नहीं मारती, तू मोही को मारन सीखी, मुझे ही कुछ भी होता है तो मुझे ही मारती हो, मुझे ही डांटती हो, मुझे ही फटकार लगाती हो, दाऊ को कभी मारती नहीं हो, कभी डांटती नहीं हो, उन्हें प्यार करती हो। दाऊ कभी न रीझे, उनको कभी तुम गुस्साती नहीं हो, कभी मारती नहीं हो, तुम बार बार मुझे ही गुस्साती हो, मुझे ही मारती हो। सुनहु मोहन मुख रिस की ये बातें, जसमत सुनी सुनी रीझ है। अभी पढ़े हो खीझै, खीझै मीन्स क्रोधित होना, रीझै मीन्स मोहित होना। माँ जसोदा, हर एक माँ अपने छोटे बच्चों के मुंह से इस प्रकार की बातें, ये अज्ञानता भरी बातें हैं, ये बचपना की बातें हैं, सुन करके हर माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। वैसे ही माँ जसोदा श्री कृष्ण के मुख से, जसोदा शिकायत युक्त वचनों को जब श्री कृष्ण के मुख से सुनती हैं तो मन ही मन रीझ जाती है, अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और कहने लगी, श्री कृष्ण से क्या कहती हैं कि सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धो। हे पुत्र, हे कान्हा, सुनो मेरी बात, कान में जाकर के कहती है, सुनो कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धो। हे कान्हा सुनो मेरे लाल, मैं सच कहती हूँ, ये जो बलराम है ना, ये बचपन से, जन्म से ही बहुत ही दुष्ट है। चबाई मीन्स ब्रज भाषा में चबाई दुष्ट को कहा जाता है। सो माँ जसोदा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे कान्हा, हे मेरे लाल, सुनो मैं तुमसे कहती हूँ, विश्वास करो कि ये जो बलराम है ये बचपन से ही, जन्म से ही बहुत ही दुष्ट और धूर्त है। तुम इसकी बातों पर विश्वास न करो। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ हो माता तुम बलराम के बातों पर विश्वास मत करो। वह झूठ बोल रहा है, वह तुम्हें चिढ़ा रहा है, वह धूर्त है, वह दुष्ट है, इसलिए तुम उसकी बातों पर विश्वास न करो। मैं तुम्हें जो गाय रूपी हमारी धन है, जो धन के रूप में हमारी गायें हैं, उस गायों की मैं सौगंध खा करके कहती हूँ, हे कान्हा, हे मेरे लाल श्री कृष्ण, तुम ही हमारे पुत्र हो और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। देखो कितना अच्छा से उन्होंने श्री कृष्ण को समझाया। ये हर छोटे बच्चे इस तरीके से उलाहना लेकर के माँ के पास आते हैं, बड़े होते हैं तब तो बच्चे माँ को, आजकल के बच्चे तो कुछ समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ये देखो कि बच्चों को हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अब इसमें देखो सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा जी ने श्री कृष्ण जी को विश्वास दिलाने के लिए ये कहा कि हे श्री कृष्ण, हे मेरे पुत्र, जो धन के रूप में गौ माता की सौगंध खा करके कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी वास्तविक माता हूँ और तुम मेरे सच्चे बेटे हो। अब देखो इसमें मुख्य रूप से क्या दिया है, तो मुख्य रूप से दिया है कि बाल स्वभाव का मनोमुग्धहारी, बाल स्वभाव का मनोमुग्धहारी भाव प्रस्तुत हुआ है। एक छोटे बच्चे का मन को मोहित करने वाला रूप इसमें सूरदास जी ने उस भाव से इस पद का वर्णन किया है। और संपूर्ण इस पद में जो तीसरा पैराग्राफ है, इस संपूर्ण पद में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार का भाव है। संपूर्ण इस तीसरे पैराग्राफ में अनुप्रास अलंकार का भाव है। और तू मोही को मारन सीखी दाहु कबहु न रीझै, इसका क्या है कि बाल स्वभाव का अति कोमलतापूर्ण दृश्य जो है उपस्थित हो गया है। बालकों का यही कोमल स्वभाव प्रत्येक मानव को विमोहित कर देता है। इसीलिए छोटे बच्चों की भाषा, छोटे बच्चों के जो इस प्रकार के बर्ताव रहते हैं, ये सबके मन को मोहित कर देते हैं। पुण्य में
कौन सा भाव है? तो गहराई को प्रकट किया गया है। पुनि पुनि जो शब्द आया है उसमें गहराई का भाव प्रकट किया गया है। मोहन सुख रीझ है, यानी मोहन की इस प्रकार की बातों को सुन करके माता जसोदा मन ही मन रीझ जाती है श्री कृष्ण पर। इसमें वात्सल्य भाव को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया गया है कि एक माँ अपने छोटे बच्चों के इस प्रकार के बातों को सुन करके एक माँ कितना अपने बच्चों के प्रति मोहित हो जाती है, इसका अनुभव एक माँ ही कर सकती है। जैसे माँ जसोदा कर रही हैं, तो प्रत्येक माँ इस रूप का में जो बच्चे के भाव को सुनकर, उसके बर्ताव को सुनकर जो मन आनंदित होता है, इस रूप का अनुभव फीलिंग जो है यह एक माँ के ही हृदय को हो सकता है, जो कि सूरदास के हृदय को हुआ है। इसीलिए उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। अब ये आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम कल आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं। अब एक फूल की चाह, लेसन थर्ड लेसन, एक फूल की चाह, इसमें कविता का सार हम आज बता दे रहे हैं। तीसरे पद का थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में इसमें हम देंगे कि जैसे गरीब और अमीर और जो छुआछूत की भावना हमारे समाज में है, यह सबसे प्रबल है। यह नहीं होना चाहिए। हर मनुष्य को ईश्वर ही ने बनाया है, इसलिए हमें अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, छूत अछूत का भाव बिल्कुल नहीं रखना है। सभी लोग बराबर हैं। उसी पर एक अछूत व्यक्ति के हृदय की मार्मिक वेदना को इस कविता में व्यक्त किया गया है, जिसको कि मैं आपको कल बताऊंगी। सो देखो, लाइव क्लास के लिए आपके पास मैसेज भी गया है कि आज 12 बजे तक आप अपना आईडी प्रूफ भेज देंगे, तभी आप लाइव क्लास कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि जल्द आपका स्कूल खुले, देखो गवर्नमेंट का जैसा आदेश होगा। सो इसमें से जो क्वेश्चन आप लिखे हो उसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, क्योंकि एनुअल एग्जाम में 1 to 4 लेसन आपका सिलेबस है। ये आपको बहुत पहले मैं बता चुकी हूँ। काव्य मंजरी 1 to 4, गद्य संकलन 1 to 4 और सारा आकाश तो 1 to 10 तक है। एक ही कहानी है, कहीं से भी आ सकता है। तो कल मैं आपको थर्ड लेसन पढ़ाऊँगी। थैंक यू।